क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो फर्स्ट थिंग है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट गिवन है 20 मीटर. सो लेट्स ड्रॉ द बिल्डिंग फर्स्ट. सो मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग हो गई. ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट इज गिवन टू बी 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट. और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है जिसकी हाइट हमें नहीं पता. सो मान लेते हैं अगर इस बिल्डिंग के टॉप पर कोई ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, मे बी लाइक दिस. ओके, फिर आगे गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि अब हम ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो ग्राउंड बना लेते हैं, ये हो गया पूरा ग्राउंड. ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हम देख रहे हैं, एक तो हम बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं और हम देख रहे हैं टावर के टॉप पर. ये दो एंगल बन रहे हैं. मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट से हम देखते हैं बिल्डिंग के टॉप पर और टावर के टॉप पर, तो दो एंगल्स बनते हैं. एक बनता है 60 डिग्री का और एक बनता है 45 डिग्री का. तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से, और एंगल्स कहाँ बनेंगे बताइए. एंगल्स एक्चुअल में यहाँ नहीं बन रहे हैं, इन एंगल्स को हम यहाँ वाले एंगल से ले काउंट करते हैं. तो जो एंगल हमारे बनेंगे वो एक बनेगा 45 डिग्री का एंगल लाइक दिस. ठीक है, और एक बनेगा 60 डिग्री का एंगल्स लाइक दिस. लेकिन देखिए अब मैंने यहाँ पर 60 डिग्री जो लिखा है वो एक छोटे एंगल को लिखा है, 45 डिग्री एक बड़े एंगल को लिख दिया है. तो ये गलत है. हमें एक्चुअल में कैसे लेने हैं एंगल्स, हमें एंगल इस तरह से लेने हैं कि जो 60 डिग्री का एंगल है ना वो टॉप का एंगल है ना. क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इससे पता चलेगा. देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो बॉटम वाला जो पार्ट है उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, छोटा एंगल. देखिए ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 60 डिग्री वाली ट्राइंगल से छोटा है, तो इसको हमने 45 लिया, बड़े वाले एंगल को ले लिया 60 डिग्री का. राइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब टावर कहाँ है, ये है टावर. राइट, हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, हमने दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई की, दोनों ट्राइंगल के बेस को सब्ट्रैक्ट करके हमने फाइंड आउट किया कि कितना डिस्टेंस उस बॉय ने कवर किया था. सेम इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे. यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रही है, एक वो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल बनता है 45 डिग्री का, और एक 60 डिग्री वाली ट्राइंगल. जो 45 वाली डिग्री की ट्राइंगल है, देखते हैं वो किस तरह से बनाए. दोनों ट्राइंगल सेपरेट कर लेते हैं. एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ये बड़ी ट्राइंगल है ना, ये बड़ी ट्राइंगल जिसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. तो देखिए ये ट्राइंगल इस तरह की है जिसमें ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंगल है 60 डिग्री का. राइट, इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता, सिर्फ हमें एक छोटा सा पार्ट पता है और हमें इसका बेस भी नहीं पता. राइट, एक और ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं, एक छोटी ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसके अंदर ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है. इसका भी हमें बेस नहीं पता, लेकिन इस ट्राइंगल में हमें ये पता है. क्या है ये, परपेंडिकुलर. कितना गिवन है, 20 मीटर का है. देखिए है ना, ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 20 मीटर है. तो 20 मीटर की हाइट वाली जो ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है उसका बेस हमें इस वाले पार्ट से आसानी से मिल जाएगा, और वो वैल्यू दोनों ट्राइंगल के लिए सेम होगी. दूसरी वाली ट्राइंगल का बेस और इसका बेस बिल्कुल इक्वल है. देखिए है ना, बेस तो दोनों का सेम ही है. तो हम क्या करें, इन दो ट्राइंगल से हम अपना काम करेंगे. फर्स्ट हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं और इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर हाइट 20 मीटर की है तो उसका बेस कितना होगा. बेस निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला लेते हैं, विच इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. है ना, अब अगर मुझे बेस फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें से, वो फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट हमें लेना होगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू टेंजेंट होती है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, को टेंजेंट होगा. तो इसका मतलब ये फॉर्मूला को टेंजेंट का थीटा, यानी कि एंगल हमारा 45 डिग्री का है, तो कोटेंजेंट 45 डिग्री हो गया. इसका मतलब
इस ट्राइंगल से हमें बेस मिल जाएगा आसानी से। तो बेस की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, चलो एक बार परपेंडिकुलर लिखते हैं और कोटेंजेंट 45 लिखते हैं, ऐसे निकल आएगा ना बेस, राइट। अब बेस कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो बेस हमारा हो जाएगा इक्वल, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, दिस इज 20 मीटर, सो हम ये 20 यहाँ पर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोटेंजेंट 45 से, कोटेंजेंट 45 इज 1, तो बेस आ चुका है 20 मीटर का, राइट। ये वो बेस है जो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। आप देखिए दोनों ही ट्रायंगल के लिए बेस की जो लेंथ थी वो तो वही है, डिस्टेंस सेम है। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो बेस की वैल्यू तो आ गई 20 मीटर, राइट। क्या अब हम इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं? कौन सी हाइट होगी? ये वो हाइट होगी जो बिल्डिंग प्लस टावर की है, राइट। यहाँ पर बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स था, ट्रांसमिशन टावर, तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। अब ये वाली हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, ये हमारे पास बेस और ये कहलाता है परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट, सो टेंजेंट 60 डिग्री, राइट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टेंजेंट 60 से, तो बेस की वैल्यू है 20 और टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 20√3। अब मेरे पास ये दो कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, एक बार फिर से डायग्राम के अंदर जाते हैं और ध्यान देते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई ये एक्चुअल में ऐसी वैल्यूज़ है जिसमें कि ये थी टोटल लेंथ 20√3, आउट ऑफ विच हमारे पास इतनी जो हाइट थी वो हमने 20 मीटर की फाइंड आउट कर ली है, राइट। अब हमें तो ये वाली हाइट चाहिए, ये कौन सी हाइट है, जो ट्रांसमिशन टावर था उसकी हाइट है। तो वो निकालने के लिए हमें 20√3 में से 20 माइनस करना होगा। तो पहले वाले जो हमने क्वेश्चन में किया था ना, 5th क्वेश्चन में, सेम यहाँ भी हमें वही करना होगा। सो हाइट ऑफ टावर विल बी 20√3 माइनस 20। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, 20 पहले की तरह हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, 20 √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे हम 20, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 0.73, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो अपने आंसर को इस वैल्यू तक भी छोड़ सकते हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर सिर्फ इतना ही मेंशन है तो यू कैन जस्ट कीप द वैल्यू एज इट इज़, ज़रूरी नहीं है कि हम इसके आगे फिर वैल्यू पूरी सॉल्व भी करें।